हेलो बच्चों, आज हम 10वीं क्लास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो एक प्रमेय है, यानी एक थ्योरम है जिसका प्रूफ पेपर में अक्सर पूछा जाता है। उस थ्योरम का नाम है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, या इंग्लिश में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या बीपीटी शॉर्ट में, और इसको हम थेल्स प्रमेय भी कह देते हैं, थेल्स थ्योरम। तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या है? पहले आएगी इसकी स्टेटमेंट। इसकी स्टेटमेंट है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है तो वह उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब जैसे ये एक त्रिभुज है हमारी, इस त्रिभुज के अंदर इस भुजा के समांतर ये एक रेखा खींची गई है जिसने बाकी दो भुजाओं को प्रतिच्छेद किया है, तो ये रेखा इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगी। तो अब ये हमारी 5 नंबर की थ्योरम आती है। इसके अंदर हमें दिया है, सिद्ध करना है, रचना और प्रूफ, चारों स्टेप लिखने पड़ते हैं और फिगर के भी नंबर मिलते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, इसके अंदर दिया है एक त्रिभुज एबीसी जिसके अंदर DE समांतर BC, ये हमें दिया हुआ है। उसके बाद हम लिखते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध हमें करना अनुपात बराबर है, अनुपात मतलब AD और DB का अनुपात वो AE अपॉन EC के अनुपात के बराबर होगा। तो ये हमें सिद्ध करना है। अब सिद्ध करने के लिए हमें करनी पड़ेगी रचना। रचना में फर्स्ट काम हमने किया, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। हमें चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको सिद्ध करने के लिए, जिसके लिए हमें लंब चाहिए। तो हम लंब ड्रॉ करेंगे। कैसे? लंब हमने ड्रॉ किया D से, जिसका नाम हमने दे दिया DM, और E से ड्रॉ किया, इसको हमने नाम दे दिया N। ये दोनों परपेंडिकुलर। तो फर्स्ट काम हमने किया, DM परपेंडिकुलर टू AC तथा EN परपेंडिकुलर टू AB, ये दो लंब हमने खींचे। उसके बाद एक और काम करना है इसमें, सेकंड जो किया हमने, सेकंड हमें करना है ये इसको B से E को तथा C से D को मिलाया। तो ये कंस्ट्रक्शन है हमारी। अब इसके बाद हमारा आता है प्रूफ। प्रूफ में जो लॉजिक यूज होगा वो होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। हम 4 त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकालेंगे। पहला, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फार्मूला हमारा है 1/2 गुणा आधार और गुणा ऊंचाई। इसको लिख देंगे हम, क्षेत्रफल है AR से डिनोट कर देंगे, दैट इज एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE 1/2। अब देखिए, हमें सिद्ध करना है AD/DB। हमें चाहिए AD/DB बराबर है AE/EC। अब AD हमारा किस ट्रायंगल में आएगा? AD हमारा इस ट्रायंगल में ADE, उसका हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं।
और एडी कब आएगा, जब हम एडी को बेस मानेंगे। तो एडी हमने बेस मान लिया, यानी कि आधार मान लिया। गुणा में ऊंचाई या लंब। ऊंचाई क्या होती है किसी त्रिभुज की, जो बेस है उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर डला हुआ है वही उसकी ऊंचाई है। तो एडी गुणा में ये हो जाएगा हमारा ई एन। फर्स्ट स्टेप हमारा हो जाता है एक ट्रायंगल एडीई का क्षेत्रफल, जो कि हो गया 1/2, एडी बेस मानना और ई एन हमारी ऊंचाई हो गई। उसके बाद हमें चाहिए डीबी। डीबी हमारा कहां से आएगा, डीबी हमारा आएगा इस ट्रायंगल से, ट्रायंगल डीबीई। अब निकाल देंगे एरिया ट्रायंगल डीबीई, वही फार्मूला 1/2, यहां हमारा बेस हो गया डीबी। अब मेन है कि यहां पे ऊंचाई क्या होगी। ऊंचाई जो ये बेस है इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा वही उसकी ऊंचाई होगी। अब इसके अंदर तो परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर हमारा जब हमने इस साइड को थोड़ा एक्सटेंड किया, बढ़ाया इस साइड को, तो आगे तक बढ़ गई। तो जो इसके ऊपर लंब गिरा वही उसका लंब है। जैसे अगर हमारे पास कुछ इस टाइप की ट्रायंगल है तो इसका जो लंब होगा वो ये होगा, जो कि ट्रायंगल से बाहर है। वही हमारा ये था कि ट्रायंगल हमारी डीबीई है, लेकिन जो लंब है इसका वो ट्रायंगल से बाहर है, जो कि है हमारा ई एन। ये ई एन लिख दिया हमने। अब हमें चाहिए एडी अपॉन डीबी। वो कैसे आएगा, जब इन दोनों को भाग करेंगे। हमने इन दोनों को भाग कर दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई, जो कि है 1/2 गुणा में एडी गुणा में ई एन बटे 1/2 गुणा में डीबी और गुणा में ई एन। ई एन से ई एन कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल आ गया, तो हमारे पास बचा एडी बटा डी बी। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब नेक्स्ट हमें चाहिए एई अपॉन ईसी। एई हमारा कहां से आएगा, इस ट्रायंगल से ही आएगा, ट्रायंगल एडीई से ही। इसको एईडी लिख लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल। चीज सेम है दोनों, सिर्फ लिखा अलग, एडीई भी लिख सकते हैं। तो 1/2 गुणा में बेस जो कि है एई गुणा में परपेंडिकुलर जो कि है डीएम। लंब इस बेस के ऊपर लंब डीएम है। जैसे जब हमने इसको बेस लिया था तब हमने ई एन को लंब माना था, अब जब हम ये बेस ले रहे तो हमारा लंब डीएम होगा। अब नेक्स्ट हमें चाहिए ईसी। ईसी हमारा कहां से आएगा, ट्रायंगल डीईसी से, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी 1/2 ईसी गुणा में, और वही सेम जो पिछले पार्ट में था, जो पिछली ट्रायंगल में था, ट्रायंगल डीबीई में था, वैसे ही हमारा इसका भी जो लंब है वो डीएम हो गया। दोनों को डिवाइड करेंगे, ट्रायंगल एईडी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी, यानी कि 1/2 गुणा में एई गुणा में डीएम बटा 1/2 गुणा में ईसी गुणा में डीएम। तो वही डीएम से डीएम कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो हमारे पास बचा एई अपॉन ईसी। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब उसके बाद चित्र पे आ जाते हैं। समीकरण 1 में हमारे पास था ट्रायंगल एडीई का एरिया। ट्रायंगल एडीई हमारी यही है, ए डी और ई, ऊपर वाली ट्रायंगल। और समीकरण 2 में भी हमारे पास ट्रायंगल एईडी है, एईडी सेम ट्रायंगल है। अब अगर सेम ट्रायंगल होगी तो उसका एरिया भी सेम होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये चीज तो हमारे पास ऑलरेडी बराबर है, एरिया ऑफ एडीई बराबर है एईडी, वो सेम ही ट्रायंगल है। अब बच गया हमारे पास सेकंड ट्रायंगल डीबीई और ट्रायंगल डीईसी, यानी कि डीईबी ये ट्रायंगल हो गई हमारी और सेकंड ट्रायंगल हमारी ये हो जाती है। अगर हम किसी तरह इन दोनों का एरिया भी बराबर प्रूव कर दे तो हमारा ऊपर नीचे सारा बराबर हो जाएगा, तो जिससे हमारी समीकरण 1 समीकरण 2 के बराबर हो जाएगी। यहां पर हमारी एक प्रमेय आती थी 9th क्लास में,
उसके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर समान आधार पर और समान समांतर रेखाओं के बीच में हम त्रिभुजें बना दे तो जितनी भी त्रिभुज बनेंगी उन सभी का क्षेत्रफल बराबर होगा। सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो समान आधार पर और समान समांतर रेखाओं के बीच में बनी है उन सभी का क्षेत्रफल बराबर होता है। अब इसके अंदर देखिए डीई और बीसी आपस में समांतर हमें दे रखा था। डीई बेस अगर मान ले तो इसी बेस के ऊपर ये ट्रायंगल है हमारी और इसी बेस के ऊपर हमारी ये ट्रायंगल है, तो दोनों सेम बेस के ऊपर है और समान समांतर रेखाओं के बीच में है, तो इसलिए इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा जो हमें चाहिए, ट्रायंगल डीबीई और डीईसी। अब इसको लिखेंगे कैसे? यहां लिखेंगे डीई समांतर है बीसी, ये हमें दिया है। उसके बाद हम जानते हैं कि समान आधार पर बने तथा समान समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। इसलिए एरिया ऑफ डी बीई बराबर है एरिया ऑफ डीईसी। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब जो ऊपर हमने दो समीकरण बनाई थी उसके अंदर क्या था? एरिया ऑफ एडीई और दूसरी समीकरण में भी एडीई, सेम ट्रायंगल का एरिया था, सिर्फ हमें नीचे वाला बराबर करना था, तो नीचे वाला हमने बराबर कर दिया। इसका मतलब ऊपर वाला पहले से बराबर था और नीचे वाला भी बराबर हो गया, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। इसलिए समीकरण 1, 2 व 3 से हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल एईडी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी, जो हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से निकाला था। और ये बराबर होने का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर हो जाएगी, जो कि थी हमारी एडी अपॉन डीबी बराबर है एई अपॉन सी। तो ये हमारी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का प्रूफ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे जरूर करके जाए इसे एग्जाम के लिए। थैंक यू।